मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। कहा है बीजेपी निम्न स्तर तक गिर गई है। अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार किया और कहा कि इतनी निम्नता ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ से अधिक एमपी ने कर्ज लिया। कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है। साहब हैं, क्या बोल रहे हैं? लगातार बयान भी दे रहे हैं कि सरकार फेल हो जाएगी, सब कुछ फेल हो जाएगा, सिस्टम काम नहीं कर रहा है। उसको लोग क्या कहना चाहेंगे उनको? अब पता नहीं किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। धान खरीदी चल ही रहा है, गोधन न्याय योजना चल रहा है, आदिवासी क्षेत्रों में लघु उपज खरीदी चल ही रहा है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी जी स्कूल संचालित हो रहे हैं, हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है, सारे तीज त्योहार मनाए जा रहे हैं। तो फेल कहाँ से हो रहा है? मध्य प्रदेश में अभी हजारों करोड़ के कर्ज ले चुके हैं, छत्तीसगढ़ में अभी तक हम लोगों ने नहीं लिया है। तो फेल कहाँ हुआ है? फेल मध्य प्रदेश हुआ है कि छत्तीसगढ़ हुआ है? कुछ ग्रामीणों ने शिकायत की वहाँ भी गोबर खाद का पैसा नहीं मिला। उनके पास 15 साल उनको मौका मिला, न प्रदेश का विकास कर पाए, न यहाँ के लोगों के जीवन ऊपर उठाने में काम कर पाए। तो हमारी सरकार है वो लगातार लोगों के जीवन ऊपर उठाने के लिए, जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। शैलजा की अगुवाई में कांग्रेस की ताबड़तोड़ बैठकें हुई। सबसे पहले कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें आरक्षण को लेकर 3 जनवरी को रायपुर में महारैली करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और ब्लॉक कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बूथ स्तर पर चुनावी रणनीति को लेकर मंथन हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सत्ता और संगठन को लेकर नाराजगी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी शैलजा से कई मंत्रियों विधायकों की शिकायत की। बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस में सबको खुलकर बोलने का मौका मिलता है, किसी को चुप नहीं कराया जाता। 100 काम होते हैं, एक काम नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई नाराजगी है। वहीं आरक्षण को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है। मतभेद की हमेशा से बात सामने आती हुई, तो मतभेद नहीं होता, ये हर जगह थोड़ा बहुत सबको लगता है। अब जैसा हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं 5 भाई होते हैं, सबको बराबर हो नहीं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। हम एक ही परिवार का हिस्सा है। हो सकता है मुझे कुछ बात लगे या आपको कुछ लगे, लेकिन है तो एक परिवार। और जब समय आता है सब मिलजुल कर फैसले करते हैं और कार्य करते हैं। एक बहुत अहम मुद्दा है आरक्षण, जिसके बारे में कुछ भ्रांतियां पैदा की गई। एक समय था जब इसको लागू करने की बहुत तत्परता थी। आश्वासन भी दिया गया था कि अगर राज्य सरकार इसे लागू करती है तो उसे जल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दुख की बात यह है कि माननीय राज्यपाल ने अभी तक उसको स्वीकृति नहीं दी। उसको पेचीदा बना दिया गया है, जबकि ऐसा होता नहीं। ऐसे कार्य में अगर कहीं और से कुछ तारें खींची जा रही हैं राजनीतिक रूप से, तो ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि 3 जनवरी को एक बड़ी रैली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जहां निकाला जाएगा, उसको कमजोर किया जा रहा है। एक जीता जागता उदाहरण है कि विधिक सलाहकार है वो विधानसभा से बड़ा हो गया और कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकारी मेरे इस बात पे विरोध में थे कि राज्यपाल ने जो 10 सवाल भेजे हैं उसका जवाब देना है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। फिर भी मैंने राज्यपाल की जीत को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता जो आरक्षण में चाहे ईडब्ल्यूएस हो, पिछड़े वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति, सबके लिए
तो वो लागू हो जाए और कम से कम इसका जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन अब फिर से वो बहाना ढूंढे, परीक्षण कराऊंगी, मतलब विधानसभा तो बड़े होगी वो। भोपाल में मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी हुआ। कार्यक्रम में साल 2020 की खेल प्रतिभाओं को एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, प्रभाष जोशी और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमपी को खेलों में नंबर 1 बनाना है, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही ओलंपिक एशियन विजेता के लिए बड़ी घोषणा भी की है और कहा है कि मध्य प्रदेश ओलंपिक पदक विजेता को प्रदेश में डीएसपी बनाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन में जो हमारी परंपराएं हैं अतिथि देवो भव की, उसकी परंपराओं का निर्वाह करते हुए खेल अधोसंरचना से लेकर खिलाड़ियों को सुविधाएं तक उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हमारी योग्य खेल मंत्री यशोधरा राजे जी और उनकी टीम दिन और रात तैयारियों में जुटी हैं और आज अनुराग जी ने आके यहां स्वयं तैयारियां देखी हैं। 6 से लेकर 7,000 तक खिलाड़ी पूरे देश से आएंगे। पूरा मध्य प्रदेश खेलमय हो जाए, इसलिए अनेक प्रकार के खेलों के आयोजन भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। कहीं विधायक कप, कहीं मुख्यमंत्री कप, एक नई खेल संस्कृति का विकास हो जाए। मध्य प्रदेश इस बार की खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा है और मुझे लगता है कि बहुत सही निर्णय हम लोगों ने किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सोच कि खिलाड़ियों को हर सुविधा मिले, अच्छा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो अगर मध्य प्रदेश में अगर आप वाटर स्पोर्ट्स को देखोगे, शूटिंग रेंज 50 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर को देखोगे, मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, एक्वेस्टेरियन से लेके बाकी इंडोर फैसिलिटीज को लेकर मुझे प्रसन्नता ये है कि निर्णय ठीक हुआ और मध्य प्रदेश शिवराज जी के नेतृत्व में इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुझे पूर्ण विश्वास है खिलाड़ी बहुत अच्छी यादें भी लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ की खेल मंत्री यशोधरा जी स्वयं एक एक चीज को बहुत बारीकी से देख रही हैं। सीएम हाउस में बीजेपी का मंथन, मंत्रियों के साथ मंत्रियों की 4 अलग अलग समूहों में चर्चा हुई है और हर एक समूह की बैठक में शामिल हुए हैं सीएम शिवराज। बैठक में 2047 के मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा हुई। – 2023 के चुनाव को लेकर शिवराज कैबिनेट का मेगा प्लान भी तैयार हुआ। मुख्यमंत्री निवास में मंत्रियों की वर्कशॉप में कई फैसले भी लिए गए। हर जिले में मुख्यमंत्री सेल होगा और हर जिले में 15 जन सेवा मित्र तैयार किए जाएंगे और सरकार को योजनाओं और जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। जन सेवा मित्र मंत्रियों और अधिकारियों के 4 ग्रुप बनाए गए हैं। हर महीने 4 ग्रुपों की बैठक होगी। उपयोगी आज की बैठक रही है, काफी चिंतन और मंथन सुबह से हुआ। 4 ग्रुप सम्मानित मंत्रियों के बने थे। एक सुशासन का था, एक भौतिक अधोसंरचना का था, एक स्वास्थ्य और शिक्षा का, एक अर्थव्यवस्था और रोजगार को लेकर के, और काफी मंथन इन ग्रुपों ने किया। शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान, जो अभी 23 का प्लान और 2047 तक में कैसा मध्य प्रदेश होगा, इसका भी प्लान तैयार किया गया। हमारा मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने सांख्यिकी तैयार की है और उसको लेके आज जो मंत्रियों के ग्रुप बनाए गए ये स्थायी मंत्रियों के ग्रुप हैं। विभिन्न विभागों की योजनाओं को समय सीमा पर पूरा करना, नई योजनाओं को
लाना और उनको क्रियान्वयन करना है आज की बैठक का उद्देश्य रहा। सर कोई खास ट्रेनिंग दी गई चुनाव को लेकर? ट्रेनिंग वार्निंग चुनाव ना कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ डेवलपमेंट की बातें थी। देश हमारा मध्य प्रदेश कैसे गौरवशाली, वैभवशाली बने और आत्मनिर्भर बने, उन मुद्दों पर चर्चा हुई कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमारे आमजन को सुशासन का कैसे लाभ मिले, इन सब मुद्दों पर चर्चा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शहर के बीच आधे अधूरे खड़े स्काई वॉक पर भूपेश बघेल सरकार ने जांच करवाने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि स्काई वॉक रमन सिंह सरकार के समय बनाया जा रहा था, जो अधूरा रह गया। भूपेश सरकार ने स्काई वॉक मामले की जांच ईओडब्ल्यू और एसीबी को सौंपने का फैसला लिया है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में सियासत हाई है। रायपुर के स्काई वॉक निर्माण प्रकरण में अनियमितता सामने आने के बाद राज्य सरकार एक्शन में आ गई है और इसकी जांच एसीबी और ईओडब्ल्यू को सौंपने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय पर राजेश मूणत ने कहा कि स्काई वॉक पर किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई है। सरकार सिर्फ राजनीतिक हैरेसमेंट का काम करती है। पनिशमेंट देने की है, इस बात से घबराने वाले नहीं, कोई अनियमितता ही नहीं हुई है। मैं इतना ही आग्रह फिर करूंगा इस रायपुर के हित में कि एक छोटा सा भी सेक्शन चालू करके देख लेते इसका प्रयोग कितना है, कम से कम जनता के बीच में इतना तो आ जाते हैं। आप में नैतिक साहस नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ के अधिकारी खुद भ्रष्टाचार में 100% इन्वॉल्वमेंट है। और जिस मुख्यमंत्री के मंत्रालय के अंदर अंडर सेक्रेटरी के ऊपर ईडी की रेड पड़ जाए, उसके अफसर अंदर चले जाए, उस मुख्यमंत्री से और कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। राजेश मूणत के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जांच शुरू हो गई है। फंसाने का आरोप लगाने लगे, मुझे कह रहे थे ईडी का सहयोग करें, अब अपने ऊपर आई तो भाषा बदल गई। अभी जांच भी नहीं शुरू हुई है और तुरंत फंसाया है, और मुझे कहा जा रहा था कि ईडी का सहयोग करो, भाषा बदल गई तुरंत खुद के ऊपर आने पर। अब सहयोग करें, मतलब बार उपदेश कुशल बहुत दे रहे। प्रथम दृष्टया स्काई वॉक निर्माण में अनियमितताएं स्पष्ट हो रही हैं। इसमें 77 करोड़ की परियोजना का जानबूझकर 2 बार में प्राक्कलन तैयार किया गया है, ताकि पीएफआईसी में मंजूरी की आवश्यकता न रहे। पीएफआईसी के माध्यम से किसी भी परियोजना के जनहित में संबंध में परीक्षण किया जाता है, जो कि स्काई वॉक निर्माण प्रकरण में नहीं किया गया, जिससे साफ होता है कि दाल में कुछ काला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के बयान पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसा। कांग्रेस के 4 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार खत्म होने के बयान पर उन्होंने कहा कि 2022 के अंत में इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश प्रभारी के पास अब तक ईडी का 165 करोड़ का डिटेल नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया। सबसे बड़ा इस ईयर के एंड में 2022 में इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि 15 साल की भ्रष्टाचार की बात। अरे 15 साल में 10 साल तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार थी। और जहाँ तक सवाल है भूपेश बघेल को क्लीन चिट देने का, तो सवाल इस बात का है कि शायद शैलजा जी के पास अभी ईडी का 165 करोड़ का डिटेल अभी नहीं पहुंचा है। शायद ये भी नहीं मालूम है कि यहाँ के बहुत सारे अधिकारी, जिलाधीश स्तर के अधिकारी जेल में हैं, आधे लोग बेल में हैं। अभी तो राइस मिल में 200 करोड़ के सौदा की बात आ रही है कि राइस मिलर से जो उनको मिलिंग के नाम से 120 रुपया दिया जा रहा था, उसका 50% यानी 60। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र के 19 मजदूरों को महाराष्ट्र में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गन्ना कटाई सहित अन्य कार्यों के लिए महाराष्ट्र के बेड जिले के चिलचिला गांव में मजदूरी का काम करते थे मजदूर। यहां मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है और वापस नहीं लौटने दिया जा रहा है। इसकी शिकायत सरगुजा कलेक्टर से की गई। कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए एक टीम बनाई, जो कि अब मजदूरों को छुड़वाने के लिए, मजदूरों की रिहाई के लिए महाराष्ट्र के लिए रवाना हो चुकी है।
चला कि करीब 19 लोग हैं, कोई ठेकेदार के माध्यम से गए थे वहाँ पे और गन्ने के खेतों में काम करने के लिए गए थे, लेकिन ठेकेदार ने उनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको बड़ी दिक्कतें हैं, परेशानी है। तो उसके बाद मैं एसपी मैडम से चर्चा करके हम लोगों ने कंबाइंड टीम बना दी, जिसमें एक नायब तहसीलदार, एक लेबर इंस्पेक्टर, एक एएसआई। बात कोरबा में हुई युवती की हत्या से जुड़े सबूतों की। पुलिस को इस मामले में कई अहम सुराग मिले। घटनास्थल से आरोपी शाहबाज का हवाई टिकट मिला। मृतक युवती के मोबाइल में युवक से बातचीत के चैट की जानकारी मिली। मोबाइल नंबर के जरिए आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। आपको बता दें कि शनिवार को युवती की खून से सनी हुई लाश मिली थी। आरोपी ने युवती की बेरहमी से हत्या की थी। अब बात एक दुर्लभ पक्षी की। मालाबार के पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला पक्षी मालाबार पाइड हॉर्नबिल बीजापुर के टाइगर रिजर्व में देखा गया। इंद्रावती नदी वाले इलाके में 12 से 15 की संख्या में ये पक्षी देखे गए हैं। टाइगर रिजर्व के उप निदेशक ने बताया है कि इन दुर्लभ पक्षियों का बीजापुर जिले में आना दर्शाता है कि यहाँ का वातावरण उनके लिए अनुकूलित है। ट्रैकिंग करके इनके रहवास को जानने की कोशिश की जा रही है। इसमें पक्षियों की भी अलग अलग प्रजातियां हैं। उसमें से एक नई प्रजाति हमको यहाँ पे दिखी है और वो मालाबार पाइड हॉर्नबिल है, जो मालाबार रीजन है, मतलब जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, वहाँ पे देखने को खास करके मिलता है। लेकिन पहली बार हम देखे कि यहाँ पे ये पक्षी यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि उनके लिए उत्तम रहवासी यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे उनके लिए है। और जो नमी वाला क्षेत्र है, हमारे जो इंद्रावती नदी जहाँ बहती है, उस क्षेत्र में इसको देखने को मिला है और लगभग 12 से 15 संख्या में इनको देखा गया है। तो इसके लिए हम लोग लगातार बीजापुर इंद्रावती टाइगर रिजर्व में नए डीएफओ पदस्थ होने के बाद वेस्टर्न घाट का दुर्लभ पक्षी यानी जो पहाड़ी जो मालाबार है हॉर्नबिल उस पक्षी का नाम है, वो अब कैमरे में कैद हुई है इंद्रावती टाइगर रिजर्व में। नए डीएफओ आने के बाद लगातार जो विभाग है वो एक्शन पे नजर आ रहा है। पहले जैसे स्थिति बनती थी कि कुछ भी चीजें बाहर निकल के नहीं आती थी, लेकिन परंतु अब कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं नया डीएफओ पदस्थ होने के पश्चात लगातार वन बैसा की बात की जाए या फिर जो मादाएं हैं जो कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही जो चेरपली क्षेत्र पे मिली थी, उसके पश्चात वन बैसा जो है वो भी इंद्रावती टाइगर रिजर्व के जो एरिया पे वो एरिया पे कैमरे पे कैद हुई थी। लगातार इस तरीके की जानकारी बाहर अब लगातार निकल के आ रही है। जो चीज़ें अब लुप्त हो कगार पे लोग रखते थे उसको, क्योंकि बीजापुर जिला ऐसा इलाका है जो कि छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों पे कई जो प्रजाति हैं वो वहाँ पे दिखती नहीं, परंतु बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात की जाए या फिर सामान्य की बात की जाए लगातार यहाँ पे देखी जाती है, परंतु सार्वजनिक नहीं हो पाता, लोगों को ज्ञात नहीं हो पाती कि इस क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे प्राणी, ऐसे ऐसे पक्षी यहाँ पे उपस्थित हैं। उसके बावजूद अब लगातार नया डीएफओ पदस्थ होने के बाद इंद्रावती टाइगर रिजर्व में लगातार उनकी जो सक्रियता है वो लगातार बढ़ रही है, विभाग की जो सक्रियता वो लगातार बढ़ रही है। जो कर्मचारी हैं वो अपनी उपस्थिति ग्राउंड लेवल पे दिखा रहे हैं। यही इसी का नतीजा है कि लगातार वहाँ पे वैसे संवेदनशील क्षेत्र पे इंद्रावती टाइगर रिजर्व पे लगातार जो पक्षी हैं वो अब इंद्रावती टाइगर रिजर्व के कैमरे पे कैद हुई है। भरत दुर्गम, न्यूज़ 18 बीजापुर। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। वीर बाल दिवस